हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं अपने उसी ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के साथ। क्योंकि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ दिया था, कुछ क्लासिफिकेशन पे बातें हो गई थी और आगे का टॉपिक हम लोग आज मिल रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कुछ क्लासिफिकेशन बच गया था और प्रिपरेशन मेथड्स पे बात करेंगे हम लोग, कैसे प्रिपेयर करते हैं चिल्ड्रन। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पे कुछ बातें मैंने करी थी आपसे, तो उस पे थोड़ा सा और एक मिनट बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको कल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पे भी बात की थी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जहाँ पे RCH2X होता है। क्या होता है? RCH2X, ठीक। डबल RCHX, ठीक। ट्रिपल RCX, ठीक। तो ये तुम्हारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड की बात थी। अब इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड में जो हम लोग बात कर रहे थे वो कुछ इस तरह से थी। ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन पे, जो है ना कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों। तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की जो क्लासिफिकेशन थे उस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। क्लासिफिकेशन आइए जानते हैं मेरे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन ये होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर जो होते हैं वो होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था मेरे बच्चों। CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। तो C H H और H, ठीक। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, लोन पेयर 0 होता है, इसलिए 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे आ जाइए 1 2 3 4, इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3 4 इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज करिए आपके पास ये कंपाउंड है, तो C पे H पे ये है डबल बॉन्ड 1 2 3 4 sp3 1 2 3 4। माय डियर बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। 1 2 3 ये क्या हो जाएगा भैया, डोंट बी फेयर। 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आई होप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। थोड़े से कंपाउंड पे और बात कर ली जाए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपके पास कंपाउंड आया कुछ इस तरह का, X लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। अब यहाँ पे आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा ओपन करके लिख लीजिए। हर एक पॉइंट पे कार्बन है,
ठीक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्योंकि वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है, ये वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है। ठीक, यहाँ पे X लगा हुआ है। ठीक, अब जरा हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, अगर डबल बॉन्ड लगा है तो फिर आपका ये H, दोनों के दोनों H हट जाएंगे। फिर से देखिए, गड़बड़ी हो गई। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे देखिए CH2 sp3 sp2 sp2 sp3 और यहाँ भी आपका क्या है, sp3। ठीक, दूसरा इसी तरह का कंपाउंड अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे X लगा है, यहाँ पे X लगा है। ठीक, तो क्या होगा, इस पे भी sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है, sp3 sp2 sp2। ठीक, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे बच्चों आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं ये सब बताने का मेरा पर्पस क्या है। तो ये सब बताने का मेरा पर्पस है कि आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन आ जाए मेरे बच्चों, है ना। अब यहाँ पे हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, यानी हर एक कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल आता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड का कैसे क्लासिफिकेशन कराते हैं, आइए सबसे पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्या है क्लासिफिकेशन में, आइए जानते हैं। ये कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एल्काइल हैलाइड में होगा। ठीक, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। ठीक, यहां भी जो हेलोजन एटम होगा, हेलोजन एटम कहाँ अटैच होगा, Cl Br I कहाँ होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम पे, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे अटैच होगा। बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। एक बार नाम भी लिख देते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड और ये विनाइलिक हैलाइड और ये एराइल हैलाइड। ठीक, ये लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करते हैं। ये जो CX बॉन्ड है ना वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें
जैसे बात करते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड की, ठीक। तो जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम attached in sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जैसे सपोज करिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ भी sp2 है, ठीक। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो, ये हेलोजन लगा है, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, लेकिन जहां पे हेलोजन लगा है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। ये तुम्हारा एलाइलिक हैलाइड। दूसरा आता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम attached in sp2 hybrid carbon, for example CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये sp2 है, ये sp2 है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है तो इसको क्या कहा जाता है, विनाइलिक हैलाइड बोला जाता है। जैसे ये सपोज करिए यहाँ पे लगा है हेलोजन एटम, ये कार्बन कैसा है sp3, सॉरी sp2 sp2 sp3 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 sp3। तो ये हमारा कौन सा है, विनाइलिक हैलाइड है मेरे बच्चों, विनाइलिक हैलाइड। एक और पे बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। क्या होगा, हेलोजन एटम attached in sp3 कार्बन, sp3 कार्बन and next to बेंजीन रिंग, और अगला कार्बन क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, ठीक। तब वहां पे बेंजाइलिक हैलाइड होगा। जैसे ये इस कार्बन पे sp3 है, लेकिन अगला कार्बन क्या है, बेंजीन रिंग है। ये सब क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। अगला आता है एराइलिक हैलाइड, हेलोजन एटम कहाँ अटैच होगा, sp2 कार्बन,
It means direct to benzene ring, डायरेक्ट टू बेंजीन रिंग से अटैच होगा। सपोज करिए ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कौन है? एराइलिक हैलाइड। तो ये एराइलिक हैलाइड है हमारे, ठीक। यहाँ पे आपने क्या देखा कि बेंजाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड, तो ये सब के सब हमारे कौन है? हैलाइड्स हैं। क्लासिफिकेशन था हमारा ये एल्काइल, बेंजाइल और एराइलिक हैलाइड का, ठीक है ना। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक। अब CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है भैया जी? CX बॉन्ड, इस पे पार्शियली निगेटिव होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, और ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये नेचर इसलिए क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये लोग डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं। कहने को तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, लेकिन हैलोजेंस में जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये लोग डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, कुछ ना कुछ पोलैरिटी दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास हैलोजन एटम होता है, जो कि हैलोजन एटम क्या है? पोलर इन नेचर होता है, और जब पोलर इन नेचर होता है उसी की वजह से तो ये पोलैरिटी दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। अब इस CX बॉन्ड में आपके पास बाय चांस Cl आया, CBr है, ठीक, Ci है, Cf है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें Cf, फिर CCl, फिर CBr, और लास्ट में आएगा Cl। तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा, ठीक। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, हैलोजन का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज करेगी, ठीक। बॉन्ड की साइज, हैलोजन का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ेगी, यानी इस बॉन्ड की सबसे कम लेंथ होगी CF बॉन्ड की, CCl बॉन्ड की, CBr बॉन्ड की, Ci बॉन्ड की, जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा किसकी होगी? Ci की। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक। यानी साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक, कॉमा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बात समझ गए? तो मैटर ये बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ हैलोजन की, ये बॉन्ड लेंथ की, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, सब ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, ठीक। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और
एल्काइल हैलाइड का। आइए जानते हैं, प्रिपरेशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले अब प्रिपरेशन आया, तो प्रिपरेशन पे क्या है कि सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन में कई सारे होते हैं हेलो एल्केन्स का। जैसे फर्स्ट है फ्रॉम एल्केन, ठीक। दूसरा एल्कीन। भाई आप किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ोगे जीरो से उठाना होता है। जीरो इन द सेंस कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स जो हैं ये, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सब एक कॉन्टिन्यूअसली पढ़ने वाली चीजें हैं। तो फ्रॉम एल्केन, तो अगर हम लोग एल्केन की बात करें, ठीक, तो एल्केन से कैसे बनता है? तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग फ्रॉम एल्केन, एल्केन की बात करेंगे। एल्केन क्या होता है? RH, Cl2 की रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? RCl प्लस HCl, HNO, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस पे अगर Cl2 की बात करोगे, सनलाइट मिलाओगे, CH3 CH2 Cl, ठीक, ये बना प्लस HCl। अब इसी जगह पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास प्रोपेन होता है, ये कंडीशन है, अगर यहां आप लोग सनलाइट रखो तो जरा देखो रिएक्शन क्या होने वाली। Cl2 मिलाओ, जब Cl2 मिलाओगे तो क्या होगा? CH3 CH Cl CH3, एक पॉसिबल कंपाउंड ये बनेगा, एक पॉसिबल कंपाउंड। ये बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्लोरीन, और एक पॉसिबल कंपाउंड या तो कॉर्नर वाले दोनों में से एक से। इट मींस एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा। अब मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? HCl तो अपना निकलेगा इस साइड से, तो मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि रिएक्शन हो कहां रही है। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन क्या है? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन। इसी जगह पे अगर हम लोग पेंटेन, ब्यूटेन की बात करें, और अगर वहां Br2 मिला दें तो जरा देखिए क्या होगा। देखिए जरा क्या होगा। CH3 CH, एक Br यहाँ 2 डिग्री कार्बन पे, फिर CH2, फिर CH3, एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बना, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये 1 डिग्री है,
ये 2 डिग्री है, HBr निकलेगा। तो मेरे बच्चों आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। यही मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन। यू नो चिल्ड्रन, यही है हमारा। अब इसी जगह पे जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, थोड़ा सा साइक्लो पे बात कर लेते हैं। यहां पे अगर आप Br2 की रिएक्शन करा रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक, तो देखो Br अगल बगल से कहीं से भी निकल सकता है, यहां से निकलेगा। यहां से भी, इस पोजीशन से भी निकल सकता है, इस पोजीशन से भी, इस पोजीशन से और इस पोजीशन, किसी भी पोजीशन से HBr निकल सकता है, ठीक। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी मेरे बच्चों, नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, फ्रॉम एल्केन से था, हाइड्रोकार्बन से था, ठीक। एक दो रिएक्शन और करवाते हैं इसी की। अब जैसे आपके पास आ जाए ये कंपाउंड CH2 CH3, यहां Br2 रखा है, सनलाइट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री है, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ये तो तुम्हारा किससे हुआ, फ्रॉम एल्केन से, फ्रॉम एल्केन टू एल्काइल हाइड। अब आया फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन, ठीक। अब एल्कीन से रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास एल्कीन आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हैलोजन एसिड रिएक्शन करेगा, ठीक। तो भैया जी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर वाला, सपोज करिए ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी और दूसरी वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, और इससे आगे कौन जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन, ये सॉरी कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन आके जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक। तो ये बनेगा, इसी को आप क्या लिख सकते हो, और CH3 CH2 Br। ये तो सिमेट्रिकल की बात हो गई। अब किसकी बात आती है, फॉर एसिमेट्रिकल, यानी अनसिमेट्रिकल है, लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनी कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। अगर आप यहाँ पे HCl या HBr या HI मिलाते हो, दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट व्हेन halogen acid attached in double bonded or triple bonded compound, then the negative part of halogen acid attached in those carbon atom which have lesser number of hydrogen atom, वहां जाएगा नेगेटिव पार्ट, जहां पर क्या होगा, जहां पे लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक। यानी ये Cl कहां जाएगा, Cl मेरे प्यारे बच्चों यहां जाएगा, ठीक।
और H वहां जाएगा। एक और केस ले लेते हैं, लाइक दिस C डबल बॉन्ड CH3 CH3 और यहाँ पे H। कहाँ है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन? यहाँ। अगर यहाँ HBr मिलाते हो तो कौन कहाँ जाएगा देख सकते हैं, CH3 CH2 फिर CH2 ऊपर CH3 नीचे CH3 फिर Br, क्योंकि ये क्या है निगेटिव पार्ट, ये क्या है पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट यहीं जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, ये तो आना जाना लगा रहेगा। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारा कौन है, मार्कोनी-कॉक्स रूल है। आइए और जानते हैं थोड़ा सा मार्कोनी-कॉक्स रूल के बारे में, और थोड़ा सा प्रिपरेशन। ये तो यही नहीं, इसके बाद भी देखिए, अब जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे कुछ नया काम नहीं होगा मेरे बच्चों, कुछ भी नया काम नहीं होगा, वही आपका पुराना काम, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट। क्या होगा, बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बना के Br को यहाँ भेजिए, CH3 को यहाँ भेजिए। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट, अगर यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide हो, in the presence of peroxide, और जब peroxide की प्रेजेंस आ जाएगी तो ये रूल क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल। ये तो है। ठीक, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यही रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी मेरे बच्चों, लेकिन ये रिएक्शन की खासियत है कि ये सिर्फ HBr की प्रेजेंस में ही होगी और किसी भी प्रेजेंस में नहीं। तो Br कहाँ जाने वाला है, Br कहाँ जाने वाला है, Br पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वहां जाने वाला है जहां वो नहीं जाता था। तो Br कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन में जिनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे Br वहां पे पहुंचेगा। तो यानी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो भूलिएगा नहीं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस की रिएक्शन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होगी रिएक्शन सही नहीं होगी माय डियर। देखते जाइए, देखने में ही सबका भला है रिएक्शन। ओनली HBr एरोबे पेरोक्साइड, करते जाओ। अब बताओ क्या होगा प्रोडक्ट, बताओ जरा, Br कहाँ लगेगा, तो ये निगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट, सही कह रहे हो, नीचे ही लगेगा Br। यहाँ पे देखो भैया, वही इसके पास, ये देखिए, क्यों, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Br इस जगह पे लगेगा, CH2 के नीचे, H यहाँ जाएगा, क्योंकि बताया ना पेरोक्साइड में जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पे Br लगता है। CH3
CH2 CH3, यहाँ CH CH2 यार, यही है पेरोक्साइड भैया, यही है यही। एक और रिएक्शन, मजा आ रही होगी वैसे मेरे दोस्त पर रिएक्शन करने में, क्योंकि आपको इतना अच्छे तरीके से रिएक्शन कोई करवाता नहीं जल्दी से, और अपना देखिए स्मूथली एकदम आप भी कर पाओगे आराम से। एक एक रिएक्शन के इतने इतने एग्जांपल शायद ही कोई टीचर कराता हो। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, आपको ऐसी ही रिएक्शन मिलती रहेंगी। आइए जरा कुछ नया करके देखते हैं। सपोज करिए यहाँ HBr आया, अब भैया HBr तो घूमता ही रहेगा, जल्दी बताओ क्या होने वाला है, Br कहाँ जाएगा बताओ भैया, Br किसके नीचे जाएगा बताओ, CH2 के पास। क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो Br इसी के पास जाएगा। ठीक, ये CH2 ये CH2 Br, तो ये एल्केन और एल्कीन से रिएक्शंस हैं। आपने देखा प्रिपरेशन मेथड एल्केन और एल्कीन से, अभी एल्केन और एल्कीन से और भी एक दो रिएक्शंस हैं। ठीक, एल्केन्स और एल्कीन्स, एल्कीन से एक दो और है, फ्रॉम एल्कीन ही चल रहा है, इसमें डाई हेलो एल्कीन कि जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर आप ब्रोमीन मिलाओगे, ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है ब्रोमीन का, तो जैसे ही इस पे मिलाओगे तो बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये जो रेडिश ऑरेंज कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाएगा। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और ये आपके अनसैचुरेशन का टेस्ट भी है, जहां पे ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। ठीक, करके देखिए, करने से ही होता है और करने से ही रिएक्शन आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन आएगी, नहीं घर पे पड़े रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन का तो अपना काम है, आना ना आना आपकी मर्जी। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स थी, और इस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशंस पढ़ी बहुत अच्छे से। ये एक तरह से अनसैचुरेशन का टेस्ट भी है कि अनसैचुरेशन का टेस्ट आप कैसे करोगे। तो अनसैचुरेशन का टेस्ट ऐसे ही होता है कि ब्रोमीन का जो रेडिश ऑरेंज कलर है ये देखिए डिसअपियर हो गया। अब आपको मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, इसके लिए आपको लैब में आना पड़ेगा, और लैब में आना पड़ेगा तो आपको साउथ सिटी आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैब साउथ सिटी में ही होती है केमिस्ट्री, वो भी अच्छे से कि प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो ध्यान रहे, साउथ सिटी पब्लिक स्कूल, वही हमारा साउथ सिटी PCMB का चैनल। ठीक, तो ये रेडिश ऑरेंज कलर है, ब्रोमीन का जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है हमारा अब एल्कीन के बाद एल्कोहल पे, एल्कोहल पे टॉपिक आता है। अब एल्कोहल पे क्या होगा, कुछ ऐसी ही रिएक्शन उसमें भी एल्कोहल पे, फ्रॉम एल्कोहल। तो उसके पहले थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल में सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि एल्कोहल की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा है। ये एल्कोहल है, इसका मेन कंपाउंड आपका CH3OH, मिथेनॉल, CH3CH2OH, इथेनॉल। ठीक, और इस तरह से ये आपके साइक्लोहेक्सेनॉल,
इनसे आपको अब हेलो एल्केन्स बनाना होगा। तो अल्कोहल्स से हेलो एल्केन्स बनाने के लिए आपको कई सारे कंपाउंड की रिएक्शन होगी। इन सब पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे, PCl5 की, PCl3 की, SOCl2 की, ठीक, और HCl की। इन सब की रिएक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन, सॉरी हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। और हम लोग अगले लेक्चर पे इसी की बात करने वाले हैं। किसकी? अल्कोहल से हेलो एल्केन। यहाँ जो वही प्रिपरेशन, काफी सारी प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ ली। अब आगे के टॉपिक में हम लोग नई प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और ये आपका यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी है, जहाँ हम लोग मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बने रहिएगा, भूलिएगा नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मेरे बच्चों। थैंक यू।